کہ اعتकाफ की कितनी अक़साम हैं और जो रमज़ान शरीफ में एतिकाफ किया जाता है ये कौन सा एतिकाफ है। आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम सब के लिए सदका जारिया हो। तो सबसे पहले हम ये सुनेंगे कि एतिकाफ की कितनी अक़साम हैं। एतिकाफ 3 किस्म का है। नंबर 1 वाजिब एतिकाफ, नंबर 2 सुन्नत एतिकाफ, नंबर 3 नफिल एतिकाफ। वाजिब एतिकाफ वो एतिकाफ है कि जो किसी ने मन्नत मानी हो, नज़र मानी हो कि मैं इतने दिन का एतिकाफ करूँगा या करूँगी, तो इस सूरत में मन्नत वाला एतिकाफ जितने दिन की मन्नत हो उतना एतिकाफ करना वाजिब होगा। मर्द ये एतिकाफ मस्जिद में करेगा, औरत अपने घर में जहाँ नमाज के लिए जगह मखसूस हो जिसको मस्जिद बैत कहते हैं वहाँ पे ये एतिकाफ करेगी और इस एतिकाफ में भी रोज़ा रखना शर्त है। जबकि दूसरी किस्म एतिकाफ की सुन्नत एतिकाफ यानी रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। मतलब ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का कि अगर पूरी बस्ती में से किसी ने भी एतिकाफ ना किया तो सारे जुर्मदार होंगे, लेकिन अगर बस्ती में से किसी ने भी एतिकाफ कर लिया तो सबसे ये ज़िम्मा उठा लिया जाएगा। लिहाजा रमज़ान शरीफ में आखिरी अशरे का एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है और इस एतिकाफ के लिए 20 रमज़ान को गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में हाजिर होना लाजिम है। अगर कोई गुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद में आया तो इसका सुन्नत एतिकाफ नहीं होगा। अब तीसरी किस्म एतिकाफ की नफिल एतिकाफ, ये वो एतिकाफ है कि जो इस वाजिब और सुन्नत के अलावा है। तो जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए, जितनी देर ठहरे, ये एतिकाफ किया जा सकता है। इस एतिकाफ में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, ना वक्त की कैद है, ना रोज़े की शर्त है, ना इसके टूटने का कोई है, क्योंकि जब तक मस्जिद में रहेगा एतिकाफ की नीयत से एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब बाहर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा आए तब दोबारा नियत कर सकता है। लिहाजा इसमें कोई किसी किस्म की नियत नहीं। इसी तरह आप इस बात को समझ लें। अब इसके लिए ये बातें भी समझ लें कि जो लोग एतिकाफ में बैठ रहे हैं उनके लिए मस्जिद के आदाब को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अगरचे के एतिकाफ के अलावा भी ये सारी चीज़